आप एक गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजा साहब? क्यों दो प्रेमियों से उनका प्यार छीन रहे हैं आप? क्योंकि वो इंसान हमारी नजरों में गिर चुका है, जैसे कि तुम गिर चुकी हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि समीर बन्ना इस रिमझिम को धक्के मारकर इस महल से बाहर निकाल दे। मैं आपकी नजरों में क्या हूँ ये मैं नहीं जानती हूँ राजा साहब, लेकिन प्रेम बुआ सा की नजरों में राजवीर के लिए कितना प्यार है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्लीज उनकी शादी के लिए मान जाओ राजा साहब, प्लीज। बस रिमझिम, बहुत हुआ। प्रेम बाईसा एक विधवा है और एक विधवा का दोबारा शादी करना इस महल और इस रियासत के उसूलों के खिलाफ है। जरूरी ये नहीं है कि सब क्या सोचते, जरूरी ये है कि आप क्या सोचते हैं समीर। इस तस्वीर को देखिए राजा साहब। एक वक्त था जब आपने मेरे मम्मी पापा की जोड़ी को बेस्ट जोड़ी कहा था। शायद आपने उनके बीच का प्यार देखा होगा और उन्हें समझा होगा, तभी आपने इतनी बड़ी बात कही ना। 2 मिनट के लिए राजवीर की सारी नफरत अपने दिल से निकाल गई। एक बार पूछिए, क्या आपको प्रेम बुआ सा और राजवीर के बीच में वही प्यार दिखाई नहीं देता जो प्यार मेरे मम्मी पापा के बीच में दिखाई देता था? दुनिया के शोर को नहीं, अपने दिल की सुनिए राजा साहब। क्या अब भी आपका दिल नहीं पिघलेगा राजा साहब? प्लीज राजा साहब, प्रेम बुआ सा की खुशियां अब आपके फैसले पर टिकी है। मैं जानती हूँ अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो प्रेम बुआ सा की प्यार की गूंज आप जरूर सुन पाओगे। प्रेम क्यों है तुम्हें मेरी इतनी परवाह? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं वीर। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? आपकी वजह से हमारे पूरे परिवार को हमारी उन फीलिंग्स के बारे में पता चल गया जिसे अपने दिल के किसी कोने में हमने छुपा कर रखा था। समीर बन्ना हमसे नाराज है, हमारी बहन हमसे नफरत करती है। क्या मिला आपको ये सब करके? प्रेम बुआ सा, आपने अपनी फीलिंग्स को जिस पिंजरे में कैद कर रखा था, मैंने बस उसे पिंजरे से आजाद करने के लिए ये सब कुछ किया। पर उससे हुआ क्या रिमझिम? लोग हमें जलन कह रहे हैं, सबकी नजरों में गिर चुके हैं हम। लोग ना सही कहते हैं, एक विधवा को ना कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बुआ सा, अगर आप लोगों की सुनते रहेंगे ना तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक ही जिंदगी मिली और आपको भी उसको दूसरे लोगों की तरह खुशियों के साथ जीने का पूरा हक है। और अगर आपको वो खुशियां राजवीर से मिलती है ना प्रेम बुआ सा, तो उसमें कोई बुराई नहीं। सच में उसने समाज के सामने, परिवार के सामने आपका साथ दिया है प्रेम बुआ सा, आपके लिए स्टैंड लिया उसने। विधवा होना कोई बीमारी या रोग नहीं है जो आप इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। जानते भी हैं विधवा का मतलब क्या होता है? जो औरत अपने जीवन साथी, अपने पति को खो देती है, उस वक्त में वो सहारा ढूंढती है समाज से, लेकिन आप लोग उसी समाज से बेदखल कर देते हैं। प्लीज प्लीज रिमझिम, हमें ऐसे सपने मत दिखाओ जो कभी पूरे नहीं हो सकते। प्लीज बुआ सा, मंजिल सपने नहीं रास्ते होते हैं, और जब इन रास्तों पर एक सच्चा हमसफर मिलता है ना, तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। मैंने अपने मम्मी पापा से यही सीखा, जैसे मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अपने अभी की कस्टडी लेकर रहूंगी, इस रियासत की रानी बनकर रहूंगी। उम्मीद के पहियों पर बैठकर मंजिल आसान हो ही जाती है प्रेम बुआ सा। ऐसी मंजिल का क्या फायदा रिमझिम, जिसमें अपने ही आपके साथ ना हो। मैं जानती हूँ प्रेम बुआ सा, आप समीर के बारे में बात कर रहे हैं,
लेकिन मैं समीर को अच्छे से समझती हूँ, पुराने ख्यालात वालों में से नहीं है। भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो ये चीज समझ जाएगा कि उसने आपको राजवीर से दूर कर कर बहुत बड़ा गलत फैसला लिया। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है रंजन, लेकिन आपका साथ मेरे सुकून और हौसला देता है। थैंक यू सो मच। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है राजा साहब। बात करने के लिए बचा ही क्या है? इज्जत से बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ हाँ, अब तो आप कहेंगे ही हमें यहाँ से जाने के लिए। आपका मकसद जो पूरा हो गया है। मकसद? कैसा मकसद? अपनी विधवा बुआ सा के लिए हमारे बेटे को फंसाना। रिश्ता रूप सा का और शादी प्रेम सा से बहुत अच्छा खेल खेला है। तो मेरी लगाई हुई आग अपना असर दिखा रही है। अच्छा हुआ कि मैंने राजवीर की माँ को प्रेम जीजीसा का वीडियो भेज दिया था। राजवीर मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। आप किसी और की गलती की सजा हमारे पति पर नहीं लगा सकते। इन पर उंगली उठाने से पहले आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए थी।